आपको बताया था कि ये शूटिंग स्टार तभी एक्टिव होगा जब शूटिंग स्टार के लो के नीचे हमें डेली चार्ट पे क्लोजिंग मिलेगी। जैसा कि आज मार्केट ने ये डेली चार्ट पे शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। कल की क्लोजिंग से हम लोग 84 पॉइंट, कल की क्लोजिंग से 84 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज किए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि शूटिंग स्टार एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और अब इसके लिए जो हमारे पास इंट्राडे में सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है? वो 24,900 के आसपास दिख रहा है। वो 24,900 के पास में इंट्राडे में एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी में जो इंट्राडे का सपोर्ट है वो कहाँ पे? 24,900 के आसपास है। क्लियर है? तो 24,900 के पास अब कल मार्केट आने के बाद किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर किधर मोमेंटम देता है, अप साइड में देता है, डाउन साइड में देता है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि कल जो है मार्केट शूटिंग स्टार एक्टिव तभी हो सकता है जब क्लोज करेगा शूटिंग स्टार के लो के नीचे, जैसा कि मार्केट ने आज कर दिया। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि देखिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, जिसमें मैं प्रीवियस डे का हाई जिसमें मैं प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मैं मार्क कर लेता हूँ। हाई बेसिकली मेरे लिए रेजिस्टेंस होता है और लो मेरे लिए सपोर्ट होता है। हाई बेसिकली क्या होता है मेरे लिए? रेजिस्टेंस होता है। और लो क्या होता है? सपोर्ट होता है। तो मैंने क्या काम कर लिया, यहाँ पे हाई और लो को मार्क कर लिया। अब देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे होता है? मार्केट रेंज में ओपन होता है। थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है लेकिन वो हम रेंज में ही मानेंगे। और जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। 25,080 से लेकर के 25,180 तक पहुंच जाती है। 100 पॉइंट का मूव हमें दो कैंडल में मिल जाता है। और यहाँ पे इस जोन में पहुंचने के बाद यानी रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने के बाद हमारे पास कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना, बिल्कुल उसके लिए मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं कि मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूं। मैं क्या यूज करता हूं? सुपर ट्रेंड यूज करता हूं। और उस सुपर ट्रेंड पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मैं सेलिंग प्लान करूंगा एज पर कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। और सुपर ट्रेंड के ऊपर हूं तो फिर मैं बाइंग प्लान करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल बनी हुई। इनसाइड कैंडल क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें अगर डिटेल में आपको चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करिए और कमेंट करके आप मुझसे बोलिए कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको क्लियर कट वीडियो बना करके दे दूंगा कि यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है। और जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है मार्केट वहां से जबरदस्त मूव करता है। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट वापस से पहुंचेगा कहाँ पे? सपोर्ट के पास। जब मार्केट यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया तो मेरा यहाँ पे अपसाइड का सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या मार्क करके दिया कि सॉरी मैंने यहाँ पे मार्क करके दिया कि मार्केट इस लेवल से यानी इस लेवल से रिट्रेस होगा। इस लेवल से रिट्रेस होगा यानी अगेन डाउनफॉल करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या मैंने इसको ट्रेड किया देखिए। अब चूंकि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में कहाँ था? बुलिश था। सेकेंड 15 मिनट की कैंडल क्या थी? बुलिश थी, ठीक है। अब मैं मेरे स्टॉक्स को दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा अपना एनालिसिस कि आज मैंने दो ट्रेड किए, दोनों को दोनों स्टॉप लॉस हो गए। दोनों के दोनों स्टॉप लॉस हो गए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट नेगेटिव था, निफ्टी नेगेटिव था और मेरा स्टॉक पॉजिटिव था। मार्केट नेगेटिव था यानी निफ्टी नेगेटिव था, मेरा स्टॉक क्या था? पॉजिटिव था। और जब मेरा स्टॉक पॉजिटिव था और मार्केट नेगेटिव है तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे तो मेरे सेटअप पे ट्रेड करना है। और वहां पे मार्केट नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी निफ्टी के अगेंस्ट मैं ट्रेड करता हूँ तो वहां पे मैं छोटा टारगेट रखता हूँ। और निफ्टी के डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेता हूँ तो वहां पे मैं बड़ा टारगेट रखता हूँ। बस इतनी सी बात है। अब मैं आपको अपने दोनों स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हो गया। पहला मैंने ट्रेड लिया गोदरेज प्रॉपर्टी में, दूसरा ट्रेड मैंने लिया कहाँ पे? एलटी में, ठीक है। अब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी और एलटी में क्या बना था, किस तरीके से बना था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ चार्ट पे। ये है गोदरेज
गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट, और गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट पे 15 मिनट पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम एक अच्छे खासे गिरावट के बाद यहाँ पे सुपर ट्रेंड के पास कौन सी कैंडल बनाए, हैमर। हैमर के बाद हमको बुलिश क्लोजिंग मिल गई। जैसे ही क्लोजिंग मिली मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया अपसाइड के लिए, और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, इसी हैमर के लो का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, 30 मिनट में स्टॉप लॉस करके बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस है, कल तो उससे बड़ा दिया ही था, आपने देखा ही था। तो कोई बात नहीं, मार्केट मैंने आपको बताया ना कि 10 में से 8 बार आपको देगा, लेकिन आप ही से 2 बार वो लेगा भी, तो आप देने के लिए तैयार रहिए। तो मैंने यहाँ पे इजिली दे दिया। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड ट्रेड मेरा क्या था, एलटी था। ठीक है, और एलटी में मेरी थोड़ा सा गलती भी हुई। देखिए सेटअप ना सिर्फ आंख बंद करके नहीं ट्रेड करना चाहिए था। अब क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन जब मैंने ट्रेड लिया तो मुझे नहीं दिखा। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया तो मुझे नहीं दिखा। ये रेजिस्टेंस जोन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रेजिस्टेंस जोन में जाकर के यहाँ पे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बना, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बना जिसको मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न बना जिसको मैंने ट्रेड किया, और ये मार्केट ने स्टॉप लॉस कर दिया। ये क्या कर दिया, स्टॉप लॉस कर दिया। ये भी स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 0.5% का मेरा स्टॉप लॉस हुआ, वहां पे भी 0.5% का स्टॉप लॉस हुआ। देखिए 0.5% का स्टॉप लॉस एक्सेप्टेड है मार्केट में। ठीक है, और 10 में से 8 बार अगर आपको मिलता है तो 2 बार आपके अगेंस्ट भी जाता है 0.5% के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, कभी कभी मार्केट को भी दे देना चाहिए। तो ओवरऑल हमने देखा कि आज हमने गिरती हुई मार्केट में सब कुछ क्लीन दिख रहा था, उसके बाद भी हमने डायरेक्शन के यानी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड किया, और अगेंस्ट ट्रेड करने का नतीजा यही होता है कि मार्केट स्टॉप। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। मुझे 1 से 2 ट्रेड करने रहते हैं, अगर मेरे दोनों ट्रेड नेगेटिव हो गए तो मैं तीसरा ट्रेड किया भी नहीं, और 3 से 4 मैं ट्रेड करता भी नहीं हूँ। ठीक है, 1 2 ट्रेड में मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ठीक ठाक हो जाता है मेरा। तो अब क्या हुआ कि मैं चाहता तो यहाँ पे उस लॉसेस को मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर सकता था, लेकिन मैं वो भी नहीं किया। मैं बोला ना, मैं दिखाऊंगा भी कि मैं किस तरीके से अपनी इमोशंस को कंट्रोल। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशनल कंट्रोल का। अगर आप इमोशनल कंट्रोल हैं, अगर आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं, आप इमोशनल कंट्रोल जानते हैं, तो फिर आप इस मार्केट में बहुत ही इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्राइसिस है वो इमोशनल कंट्रोल की है। अगर आप इमोशनल कंट्रोल जानते हैं और इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे इजिली आप मार्केट में सरवाइव कर जाएंगे। क्लियर है। अब चलिए वापस से मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल की डेट में मार्केट, मुझे डेटा वाइज अगर मैं बात करूं, डेटा वाइज मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है ना वो डाउन साइड का फॉर्म हुआ है। कैसा, ये फर्स्ट गिरावट हुई, अपसाइड का मोमेंटम है, सेकंड, अब ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन है। ठीक है, अब ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन है। अब ये देखिए चलेगा कैसे। ठीक है, ये यहाँ पे अगर इस लेवल पे आकर के मार्केट कुछ ऐसा कम से कम 2 स्विंग ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है, तो फिर अगेन हम यहाँ पे बुलिश होने के चांसेस हैं। अदरवाइज मैं क्या प्रीफरेंस रखूंगा, जब तक प्राइस एक्शन कंटिन्यू है, जब तक मैं इधर, अब कैसा मेरा प्लान रहेगा, डाउन साइड का ही रहेगा। कैसा रहेगा, डाउन साइड का ही रहेगा। क्लियर है, इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से मार्केट को डायरेक्शनली प्लान करना चाहिए। अगर डायरेक्शनली अगर प्लान करते हैं, तो डायरेक्शन में प्लान करते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 10 में से 8 बार आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।